इस काम को कर ले जाते हैं और इसी में हम लोग अगर संभल गए, अपने अंदर ईमानदारी आ गई, अपना चरित्र उठ गया, माँ बहन बहू बेटियों की पहचान नज़रों में हो गई और हम आप छोटा बन करके गुरु के चरणों में लग गए, सेवा करते रहे, तो इसमें हमारा आपका काम बन जाएगा। अगर हम आप चंटई चालाकी में रहे कि भाई चलो हम इधर उधर भी करते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, कोई जान नहीं पाएगा, तो गुरु को हर पल की खबर रहती है, उनको सब कुछ मालूम रहता है, हम क्या कर रहे, क्या कर रहे, कैसी व्यवस्था बना रहे, कैसे बिगाड़ रहे, उनको पता रहता है। गुरु हमेशा अंग संग रहते हैं। कभी हम आप बुरा काम करते हैं तो महात्मा अपना मुख दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं। महात्मा तो चाहते हैं कि जीव बुराइयों में न फंसे, लेकिन अब हम लोगों के अंदर वो चीज़ है, बुराइयां भरी हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि हम आप बुराइयों की तरफ चले जाते हैं। फिर भी बार बार सत्संग में आना, बार बार सेवा करना, ये मौका महात्मा क्यों देते हैं? इसलिए कि जब जीव बार बार सत्संग में आते रहेंगे, धीरे धीरे एक एक बुराइयां निकलती रहेंगी और धीरे धीरे लोग सेवा करने लगेंगे, सेवा का भाव जाग जाएगा। अगर सेवा का भाव जग गया और हम आप सेवा में लग गए, गुरु के काम में लगे रहे, तो काल भगवान ने जो कबीर साहब से कहा है कि जो जीव आपकी बात मानेंगे आप उनको ले जाइएगा, तो वही जीव जा पाते हैं, बाकी लोग नहीं जा पाते। अगर गुरु की बात कोई काटता हो, संगत में रह करके भी अगर हम आप मान लीजिए संगठन का विरोध करें, जो युवा संगठन का भंडारा यहाँ चलता है, अगर इसका कोई विरोध करने लगे तो आप एक तरह से महाराज जी का ही विरोध करेंगे। इसलिए कभी भी परमार्थ के रास्ते पर विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए, हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए। अगर हम किसी का बना नहीं रहे तो हम आप किसी का बिगाड़े भी नहीं, ये भाव रहना चाहिए। अगर हो सके तो हम आप इस संगठन में मदद कर दें कि ये संगठन आगे बढ़ता जाए। नौजवानों को देख करके नौजवान आगे आएंगे, नौजवानों के द्वारा ही काम होगा। अब काम तो होगा लेकिन हम उनको आगे आने दें तब तो काम होगा। भाई हम उनको मौका न दें तो फिर काम कैसे होगा? जब गुरु के काम में हम आप रोड़ा पैदा करेंगे कि भाई ये आगे न आने पावे, तो इसमें नुकसान हम प्रेमियों का होगा। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, खास तौर से जो अपने युवा संगठन पंजाब के जो भी प्रेमी आप इस भंडारे को चलाते हैं, चाहे 10, 20, 100, 50 जो भी प्रेमी हैं, ये काम आप लोगों का एक तरह से सराहनीय है। गुरु महाराज जी की दया दुआ बराबर आपको मिल रही है और इसी तरह से आप मालिक से प्रार्थना करते रहिएगा कि मालिक आप हमको इस तरह का बल और सहारा देते रहिए, हमारे दिल दिमाग को इस तरह रखिएगा कि हम प्रेम से मिल करके इस काम को करते रहें। जब हम लोग इस काम में लगे रहेंगे तो हम लोगों का काम बन जाएगा। अगर हम आप छोड़ के हट जाएंगे तो नुकसान हमारा आपका होगा। काल भगवान तो चाहते हैं कि जीव परमार्थ के रास्ते से हटे और संसार में यहाँ फंस जाए, क्योंकि काल भगवान नहीं चाहते कि यहाँ से जीव निकल के अपने देश जाए। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते थे, काल के देश से एक भी जीव निकल करके अगर अपने देश जाता है तो काल लोग कितना रोते चिल्लाते हैं। ठीक उसी तरह से काल के देश से एक भी जीव अगर जाता है तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। इसलिए काल भगवान ने इतने देवी देवताओं को लगाया, भूत पिचास बैताल को लगाया कि इन जीवों के विचारों को बदलते रहना है। और माया हमेशा ये काम करती है, कभी आपका विचार अच्छा है, कभी आपने युवा संगठन का समर्थन किया, कभी आपका विचार बदल गया, आप विरोध करने लगे, आप निंदा आलोचना करने लगे। तो ये चीज़ हम आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि ये काम काल का होता है और काल इस काम को करता रहता है। इसलिए जब इस रास्ते पर अपनी बुद्धि को हम आप एक भाव करके एक काम में लग गए कि नहीं हमको ये काम करना है, ये आदेश महाराज जी का मिला है और हम इसमें अपना तन बंधन लगाते जाएंगे, तो हम लोग दया दुआ के पात्र बन जाएंगे। गुरु भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय। अगर भक्ति में दृढ़ता नहीं है, कभी इनकी बात सुन करके उधर चले गए, उनकी बात सुन करके फिर उधर चले गए, अगर इसी तरह से सारा जीवन करते रह गए, इधर की बात उधर किए, उधर की बात इधर किए, तो फिर परमार्थ कहाँ बनेगा? फिर तो अपना नुकसान होगा।
पता नहीं कब शरीर का समय पूरा हो जाए, कब सांसें खत्म हो जाए, कब यहाँ से जाना हो जाए। देखिए अगले बार जब कार्यक्रम था इसी आपके युवा संगठन इसी कैंप में, वो बहन जी कितनी सेवा किया करती थी। अचानक समय पूरा हुआ, जाना हो गया, कौन याद कर रहा उनको कि वो कहाँ चली गई, कहाँ होंगी, कौन नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी काम आएंगे, कौन जाति बिरादरी के काम आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान अगर रखा करें कि हमारा समय कब पूरा होगा हम इसको नहीं जानते, थोड़ा सा मौका मिला है, अगर इसमें हम आप जाति बिरादरी में फंस गए, नातेदारी रिश्तेदारी में फंस गए, सगे संबंधियों में फंस गए, या देखा देखी की भक्ति करने लगे, अगर महाराज जी के वचनों का कहीं हम आप विरोध कर दिए तो नुकसान अपना होगा। इसलिए जो मौका है इसमें चतुर और चालाक वही लोग होते हैं जो समय पर अपना काम बना लें। अपना काम क्या है, हम महाराज जी के आदेश में चलते रहें और उसमें तन मन धन से सहयोग करते रहें। अगर ऐसा भाव बना रहता है तो दया और बरकत मिलती रहती है। ईमानदारी और मेहनत ये मनुष्य का गहना है। अगर ये गहना हम आप पहन लिए तो हम लोग यहाँ से जाने के काबिल हो जाएंगे। आज के समय में इस संसार में देखा जाए, गरीब से गरीब आदमी हो, अगर उस आदमी के घर में कोई बच्ची है, शादी हो गई, गरीब आदमी अपनी बच्ची को अगर सांसारिक पति के पास भेजता है तो गहना पहना के ही भेजता है, बिना गहना के नहीं। चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गहना पहना के ही अपने घर से बच्चियों को दूसरे के घर भेजा जाता है, पति के घर। ठीक उसी तरह से हम लोग इस संसार में हैं और हम लोगों के लिए गहना क्या है, ये कोई अच्छा कपड़ा नहीं, सोना चांदी नहीं। अगर कोई संगत में ये सोचे कि भाई हमारे पास इतना धन दौलत है, हम इतना सोना चांदी पहनते हैं, इतने गहने पहनते हैं, इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छी गाड़ी से चलते हैं, तो गुरु को ये पसंद नहीं है। गुरु को पसंद क्या है, मेहनत और ईमानदारी। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मनुष्य का गहना है। अगर हम लोग इस गहने को पहन लिए, यानी हम आप मनुष्य बन गए, मानवता आ गई। जब मानवता आ जाएगी तो किसी का विरोध भाव नहीं रहेगा, सेवा का भाव आ जाएगा। अरे भाई आप सेवा कर रहे, अच्छी बात है, आप सेवा कीजिए, हमको मौका मिला, हम सेवा करने लगे। मान लीजिए आपका पंजाब, अब युवा संगठन पंजाब का भंडारा चलने लगा, अगर महाराज जी और किसी को कह दें और कोई चलाने लगे तो इसमें बैर भाव नहीं होना चाहिए। जब मानवता आ जाएगी, भाई आप भी मनुष्य हम भी मनुष्य हैं और सेवा का भाव है, सेवा करने लगे, आप भी सेवा कर रहे हम भी कर रहे, तो हर प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि हम अपने अंदर मानवता को वापस ले आवें और मेहनत ईमानदारी, अगर ये दो चीज़ें हम लोगों के अंदर रहेंगी, निश्चित है हम जीवों का काम बनता जाएगा। लेकिन नहीं हो पाता। ईमानदारी से खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग मेहनत तो कर लेते हैं भाई खेती दुकान दफ्तर में, और ईमानदारी नहीं कर पाते। ईमानदारी का मतलब होता है जैसे भाई भाई का बंटवारा होने लगे, बड़ा भाई ने छोटे भाई को हिस्सा कम दिया, अपने ज़्यादा ले लिया, तो भाई ने भाई के साथ में ईमानदारी किया या बेईमानी किया। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा कम दिया, अपने ज़्यादा ले लिया, तो भाई ने भाई के साथ में ईमानदारी किया या बेईमानी किया? बेईमानी किया। तो मेहनत और ईमानदारी ये मनुष्य का गहना है। मानव जीवन में अगर गुरु मिल जाते हैं तो कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर हम गुरु का हिस्सा नहीं दे पा रहे तो हम आप भी तो गुरु के साथ बेईमानी कर रहे हैं। ईमानदारी तो यही है कि हम गुरु का हिस्सा दे दें, लेकिन शायद कोई कोई प्रेमी दे पाते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। बहुत से प्रेमी ऐसे होते हैं जो लोग ईमानदारी से 10वां हिस्सा निकाल देते हैं और उसको संगत की सेवा में लगा देते हैं। ऐसे कम प्रेमी मिलते हैं। अगर इस तरह का भाव हम लोगों का बन जाए कि भाई हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा संगत में सेवा में लगाते जाएंगे, जब पूज्य महाराज जी का जो आदेश निर्देश होगा उनके आदेश में हम अपना ये धन खर्च करते जाएंगे, तो प्रेमी भाई बहनों निश्चित है अगर गुरु के साथ हम आप ईमानदारी पाल लिए, मेहनत करने लगे, तो हम जीवों का काम बन जाएगा। अगर हम लोग
इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाए, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिए और ये सोचते रहे कि भाई हम तो संगत में लगे हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं। जैसे हम आप आए, बहुत से लोग ऐसे भी प्रेमी आते हैं जो लोग संगत में रहते हैं, सत्संगी भी हैं। मान लीजिए नए प्रेमी आए, भंडारे में भोजन किए, उनको जानकारी नहीं है, वो भंडारे में नहीं सेवा दे पाए। लेकिन पुराने प्रेमियों को तो मालूम है कि भाई हम यहाँ आए, भंडारे में खाना खाए तो हमने भंडारे में थोड़ा सा डाल दिया। ये स्वामी जी महाराज कहते थे। और ये पहले की रीति है। इससे क्या है, महात्मा कर्मों को साफ कर देते हैं, लेना देना पूरा करा देते हैं। स्वामी जी महाराज एक बार सत्संग में सुनाने लगे कि बच्चे, पहले के समय में लोग ये सब काम किया करते थे। पहले क्या था, जैसे कोई रिश्तेदारी भी जाता था, अब भी कोई कोई करता है। तो रिश्तेदारी जाने में अगर गरीब भी आदमी है तो कोई मेवा मिष्ठान नहीं ले जा पाया, एक पैकेट बिस्कुट लेके ही लोग चले जाते हैं कि भाई वहाँ चलेंगे तो वहाँ बच्चे होंगे, हम उनको दे देंगे। ये क्यों ऐसी प्रथा बनाई गई? ये बस इसीलिए कि भाई हम रिश्तेदारी करने जा रहे हैं, उनके घर जाएंगे, हम रात भर रहेंगे, वहाँ खाएंगे, वहाँ सोएंगे, पानी पिएंगे। अब एक पैकेट बिस्कुट ही अगर वहाँ लेके हम आप चले गए, महात्मा उससे ही हम जीवों के कर्मों को अदा करा लेते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, संगत में, सत्संग में जब आना तो स्वामी जी ने कहा, बच्चे कुछ आटा चावल दाल कुछ संगत में भंडारे में डाल देना, भोजन कर लेना। नहीं ले आ पाए, अब ये चीज़ हम आप धीरे धीरे भूल गए, नहीं कर पाते, कोई कोई करता है। नहीं कर पाए तो कहीं भी भंडारे में भोजन किए तो अपनी क्षमता के अनुसार हम आप उसमें सेवा डाल दिए कि भाई ये हमारी सेवा भंडारे में डाल लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इससे क्या होता है, परमार्थ का पूरा पूरा लाभ हम लोगों को मिलता जाता है। तो अपने युवा संगठन के जो पंजाब के प्रेमी हैं, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग जिस तरह से गुरु महाराज के इस काम को आगे बढ़ाने में और पूज्य महाराज जी के मिशन को निरंतर आगे बढ़ाने में और इन नौजवान बच्चों को आप भोजन पानी करा करके आगे ले चलने में अपना सहयोग कर रहे हैं, तो हम आगे के लिए भी आशा उम्मीद रखते हैं आप लोग निरंतर लगे रहेंगे और मालिक से दया दुआ मांगते रहेंगे। सब लोग प्रेम प्यार से मिल करके इस सेवा को करते रहें ताकि हम लोगों का लोक परलोक दोनों बन जाए। अगर हम आप आपस में ही खींचातानी करेंगे, आपस में वैमनस्यता रखेंगे, आपस में निंदा आलोचना करेंगे, तो हम लोगों को जो मौका सेवा का मिला है, इस सेवा से हम आप वंचित रह जाएंगे। और बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जो सत्संग में आते हैं, सत्संग की बात सुनते हैं, लेकिन बात को मानते नहीं। इसीलिए महात्माओं ने ये लिखा था कि जग में श्रोता चार स्वरूपा, सिंह स्वान चलनी और सुपा। चार तरह के श्रोता होते हैं। सत्संग में लोग आते हैं, सत्संग सब लोग सुनते हैं, सब लोग नहीं मानते, मानता कोई कोई है। अगर सब लोग बात माने तो सबका काम बन जाए। भाई कबीर साहब आए, उनके समय के जीव पड़े रह गए। क्यों पड़े रह गए? कि हम लोग बात को नहीं मान पाए। अगर बातों को मान लेते तो हम लोगों का काम बन जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप जो भी प्रेमी हैं, आप अपना काम, गुरु महाराज का जो ये मिशन है, इस काम को करने में हम लोग अपना तन मन धन लगाते जाएं। आगे जब फिर कार्यक्रम लगेगा तो नए लोगों को भी हम आप कोशिश करते रहें कि नए लोगों को जोड़ा जाए। पुराने लोगों को समझाने में हमारा आपका समय जाएगा, नए लोगों को समझाएंगे, नए लोग संगत में आएंगे। अब की बार जब नए लोग आए, बहुत से लोग प्रभावित हुए। राजस्थान से इतनी भीड़ आई और लोगों ने कहा कि भाई इतनी बड़ी भीड़ है और कहीं प्रशासन उधर मेले मैदान में नहीं दिख रही। भाई रोडों पर तो जगह कहीं कहीं दिख रहे थे, लेकिन लोगों को ये आश्चर्य लगता था, ऐसे लोगों को जगह नहीं मिली। कोई पेड़ के नीचे लेट गया, कोई नीचे प्लास्टिक बिछा करके ऐसे खुले मैदान में भी लेट गए। दया तो मिली सबको और लोग सत्संग का लाभ लिए, लेकिन किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ नहीं झेलना पड़ा। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के दरबार में जब हम आप आते जाते रहेंगे, तकलीफ़ों में हमको आपको लाभ मिलता जाएगा, हम लोगों का लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अपने संगत में जो भी सेवाओं का आय व्यय होता है, हम आप हिसाब किताब प्रेमियों के बीच रह करके कि भाई इतनी सेवा आई और इतना व्यय हो गया, इतना घट गया, इतना बच गया। अगर मान लीजिए कम पड़ गया और तुरंत हम आप आपसे विचार कर लिए, थोड़ा बहुत हम आप लगा दिए, सेवा पूरी हो गई। इस तरह से
प्रेम भाव बना करके इस काम को हम आप करते रहेंगे तो मालिक की दया दुआ हम लोगों को मिलती रहेगी। एक न एक दिन हम लोग अपने मालिक के पास अपने सच्चे घर चले जाएंगे, जन्म मरण के देश से हम आप छुटकारा पा जाएंगे। तो हम आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि अब भोजन का भी समय हो रहा है और ये गोष्ठी